वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अश्शिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा अपने गुलामानी का मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कल मैंने खलीफे दो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुख्तसर सवानी हयात आप तमामी हजरात के सामने पेश की। आप जब जख्मी किए गए तो लोगों ने पूछा कि आपके बाद में खलीफा कौन होगा। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, मेरे बाद में 6 लोगों में से कोई एक, और इन्हीं 6 लोगों के मशवरा से कोई एक खलीफा मुंतखब किया जाएगा। वो 6 लोगों में कौन कौन है? नंबर 1 पर उस्मान गनी, मौला अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। ये सहाबा आपस में मशवरा करके जिसे चाहेंगे इन्हीं लोगों में से एक को खलीफा बना देंगे। सहाबा ने मशवरा किया, सबका इत्तिफाक हुआ दामादे मुस्तफ़ा उस्मान गनी पर। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबके मशवरा से खलीफा बन गए। अब आओ, मैं सबसे पहले वो आयत मुबारका का तर्जमा करूं जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की। रब 26वां पारा में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मुहम्मद अल्लाह के रसूल थे नहीं, होंगे नहीं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बेशक कल भी थे, आज भी हैं, सुबह क़यामत तक रहेंगे। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहु अश्शिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और जो मोहम्मद के साथी हैं वो काफिरों पर सख्त हैं। व रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े मेहरबान। जी बेशक। अब मोहम्मद के साथी को सहाबी कहा जाता है। जी बाद अंबिया सहाबा का मर्तबा सबसे बुलंद वाला, और फिर सहाबा में वो सहाबा जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए, और वो सहाबा जो फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए। तो जो पहले मुसलमान हुए और अफजल वाला, फिर अब जो फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए उसमें भी तकसीम। जो बदर में मुसलमान हाजिर रहे सहाबा, वो और सहाबा से अफजल, और बदर में हाजिरीन सहाबा में भी तकसीम। वो सहाबा जो अशरे मुबश्शरा में से हैं, वो सहाबा तमाम सहाबा से अफजल। अशरे मुबश्शरा में भी तकसीम। वो सहाबा
जो खुलफाए राशिदीन यानी सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, ये चारों खुलफा, ये तमाम सहाबा में अफजल। अब इन चारों में सबसे अफजल वाला सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह। तो सिद्दीक़ अकबर का बयान आपने सुना, सुभान अल्लाह। उमर फारूक आज़म का बयान सुना, उस्मान गनी को आज सुनना है। इंशाअल्लाह। कौन उस्मान? कौन उस्मान? वो उस्मान जिनके ताल्लुक से मेरे आका ने फरमाया ईमान ताजा हो जाएगा हदीस मुबारक सुन के। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं लिकुल्ले नबिय्यिन रफीकुन व रफीकी फिल जन्नत उस्मान। सुभान अल्लाह। हर नबी का कोई ना कोई साथी होता है, हर नबी का कोई ना कोई रफीक होता है, हर नबी का कोई ना कोई दोस्त होता है, हर नबी का कोई ना कोई मुहिब होता है। लेकुल्ले नबिय्यिन रफीक, हर नबी का कोई ना कोई रफीक व साथी दोस्त है। सुन लो, व रफीकी फिल जन्नत उस्मान, जन्नत में मेरे साथी उस्मान गनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। क्या पता चला? उस्मान का मकाम ये है कि जन्नत में मेरे मुस्तफा के साथी होंगे, जी, जन्नत में मेरे मुस्तफा के दोस्त होंगे, जन्नत में मेरे मुस्तफा के मुहिब होंगे। कौन? उस्मान गनी। वो उस्मान गनी जिनको जुन्नूरैन कहा जाता है, बेशक, बेशक। दो नूर वाला कहा जाता है। तारीख शाहिद है कि जब से हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए तब से लेकर आज तक और सुबह कयामत तक कोई बंदा ऐसा नहीं गुजरा जिसके अक़्दे मुबारका में नबी की दो बेटियां एक के बाद दीगर आई हो। अगर कोई जात है तो उस्मान गनी की जात है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आकाए नामदार ने पहली अपनी बेटी हजरत रुकैया का निकाह उस्मान गनी से कर दिया। बद्र के मौके से जब रुकैया का इंतकाल हो गया तो अल्लाह के रसूल ने हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह किया। जब उम्मे कुलसूम का इंतकाल सन 9 हिजरी में हो गया तो मेरे आका ने फरमाया, अली के रावी हैं, फरमाया आका ने कि मेरी बेटी रुकैया का इंतकाल हुआ, मेरी बेटी उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ, ये दोनों उस्मान गनी के निकाह में थी। अगर अल्लाह ताला मुझे 40 बेटियां देता और एक के बाद दीगरे सबका इंतकाल होता चला जाता तो मैं 40 बेटियों की एक के बाद दीगरे उस्मान से शादी करता चला जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। ये उस्मान गनी हैं कि मेरे आका फरमाते एक के बाद दीगरे, चूंकि जमा बैनुल उख्तैन हराम है ना, दो बहनों को एक निकाह में रखना। अगर एक बहन का इंतकाल हो जाए तो दूसरी बहन से शादी करना जायज, और जब तक वो बहन किसी के निकाह में रहेगी दूसरी बहन का निकाह उससे हो नहीं सकता। अब मेरे आका की दो बेटियां आई, दो बेटियों की वजह से उस्मान गनी को जुन्नूरैन कहा जाता है, दो नूर वाले। लेकिन अफसोस ये होता है कि मेरे आका की दो बेटियों का निकाह उस्मान गनी से हो गया तो सारी दुनिया उनको दो नूर वाला मानती है मुस्तफा की बेटियों की वजह से। लेकिन कुछ लोग मुस्तफा को नूर मानने से इनकार करते हैं। जब उस्मान गनी को आप दो नूर वाला मानते हो तो उस्मान गनी को दो नूर वाला इसलिए मानते हो कि उनके निकाह में मुस्तफा के दो नूर आए थे। एक नूर का नाम रुकैया था और एक नूर का नाम उम्मे कुलसूम था, और मुस्तफा के घराने वाले सारे के सारे नूर हैं। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने उस्मान गनी जुन्नूरैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सारे के सारे उस्मान गनी को जुन्नूरैन मानते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा को नूर मानने में कुछ लोगों के एतराज होता है। सुनो, मेरे मुस्तफ़ा ऐसे नूर हैं कि जो नूर वाले से लग जाता है वो भी नूर हो जाता है, सरापा नूर हो जाता है। अल्लाहू अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी सरकार से पाया है दो शाला नूर का, तेरी सरकार से पाया है दो शाला
नूर का हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेशक। ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अब आप जानना चाहते हो कि मेरे आका नामदार ने 2 बेटियों की शादी उस्मान गनी से क्यों की थी? वाकया ये हुआ था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था तो अपनी दोनों बेटियों की शादी, अल्लाह के रसूल के यहाँ 4 लड़कियां थी, 3 लड़के और 4 लड़कियां थी। पहली लड़की का नाम हजरत ज़ैनब, दूसरी लड़की का नाम हजरत रुकैया, तीसरी बेटी का नाम उम्मे कुलसूम और चौथी बेटी का नाम खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह। ज़ैनब के निकाह अबुल आस से हुआ, रुकैया का निकाह अबू लहब के बेटे उतबा से हुआ, उम्मे कुलसूम का निकाह अबू लहब के दूसरे बेटे उतैबा से हुआ। ऐलान नबुव्वत से पहले की बात, शादी हो गई थी पर रुखसती नहीं हुई थी। पहले का कल्चर था, अभी हम लोगों के गांव में भी ऐसा होता था, शादी हो जाती थी तो 4 साल के बाद में रुखसती गौना जिसको कहते हैं वो होता था। अल्लाह के रसूल की 2 बेटियां अबू लहब के दोनों बेटों के साथ में, एक का नाम था उतबा और दूसरे का नाम था उतैबा, दोनों के साथ में शादी हो गई। अब मेरे आकाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया, तवज्जो दीजिएगा, जब ऐलान नबुव्वत फरमाया अबू लहब आया और कहा आप मुझे इसलिए बुलाए ताकि मैं आपको नबी मानूं, तुम्हारे हाथ तबाह बर्बाद हो जाएं। मेरे मुस्तफा को ऐसे अल्फाज से नवाजा तो आका की रहमत, आका पर रहमत जोश में आई और रब ने इरशाद फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ, व तब तबाह हो ही गया। मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब, उसका माल काम ना आया जो उसने कमाया था। सैसला नारुन ज़ात लहब व मरअतु हम्मालतल हतब, अनकरीब वो दहकती हुई आग में जाएगा और उसकी बीबी के गले में रस्सा है। सुभान अल्लाह। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने अबू लहब की भी मजम्मत की और उसकी बीबी उम्मे जमील की भी मजम्मत की। अब उम्मे जमील ने जब इस बात को सुना आग बबूला हो गई, बिल्कुल अंगारा हो गई। क्यों? अबू लहब की बीबी थी, अबू सुफियान की बहन थी, भाई सरदार था, शौहर सरदार था तो उसको घमंड ज्यादा था, गुरूर ज्यादा था। वो आती है और अपने बच्चों से कहती है कि तुम्हारे ससुर यानी मोहम्मद की वजह से अल्लाह ने सूरह मुबारका को नाजिल कर दिया। अब कयामत तक लोग मुझे मसम्मत करते रहेंगे, कयामत तक लोग मुझे पढ़ते रहेंगे और मेरे बारे में ऐसा कहा जाएगा, उठो अब मोहम्मद को तकलीफ दो, उनकी बेटियों को तलाक दो। सद्बार माज़ल्लाह वो दोनों आते हैं और मेरे मुस्तफा के सामने खड़े हो जाते हैं। उतैबा ने तो सिर्फ तलाक दिया था पर उतबा गुस्ताखी किया, मेरे मुस्तफा के आगे बढ़ जाता है, गुस्ताख खाना अंदाज में कलमाए गुस्ताखाना कहता है, कमीज़े मुबारका को पकड़ के फाड़ देता है। इस तरीके से गुस्ताखी की, जब गुस्ताखी की साथ में तलाक भी दे दिया। अब आप अंदाजा करो मेरे आका को कितना सताया गया, बुरा भला भी कहा गया, कमीज़े मुबारका को सताया गया और 2 बेटियों के एक साथ में तलाक वाक़ई कराई गई। कैसा पहाड़ था, कैसा जुल्म था, कैसी मुसीबत आई, लेकिन मेरे आका ने अपने पाए नाश में लर्जिश ना आने दी और आपने फरमाया जितनी भी मुसीबतें आएंगी, जो भी मामले आएंगे, ये सारे मामले दीन की तबलीग के लिए कुर्बान हैं। मेरे मुस्तफा ने सारे मामलों को बर्दाश्त करके अपनी उम्मत को याद करके
करके इरशाद फरमाया, जाए लोगों सुन लो, अगर मैं यहाँ हूँ तो तुम्हारी शफाअत करता रहूंगा, मैं मैदान महशर में रहूंगा तो तुम्हारी शफाअत करूंगा, कब्र में जाऊंगा अपना जलवा दिखाऊंगा, मेराज में पहुंचूंगा अपने रब के सामने तुमको याद करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आका इनामदार के सामने दो बच्चियों का तलाक, रुकैया का और उम्मे कुलसूम का तलाक हो गया। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत पर बहुत ज्यादा गम हो गया। और जब उन हंजार ने मेरे मुस्तफ़ा के कमीज़े नाक को शक किया, कमीज़े मुबारका को फाड़ा, तो ज़बानी मुस्तफ़ा से ये अल्फाज निकल गए, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैका किलाबन मिन किलाबि दुनिया, ऐ अल्लाह इस पर दुनिया के कुत्तों में से किसी कुत्ते को मुसल्लत कर दे, इसने मेरे कमीज को फाड़ा है, या अल्लाह किसी कुत्ता को इस पर मुसल्लत कर दे। और सुन लो, जो मेरे मुस्तफ़ा के लबे नास से अल्फाज निकल जाते हैं वो पूरे हो जाते हैं। पहले के काफिर भी जाना करते थे कि जो मुस्तफ़ा कह देते हैं वो बात हो जाती है। अब अबू लहब इतना डरा कि मेरे बेटे को ये कह दिया गया है कि इस पर कोई कुत्ता मुसल्लत हो गया, कोई कुत्ता मुसल्लत किया जाएगा। अब वो इतना डरता था कि कहीं भी जाता था तो उतबा को अपने साथ में रखता था कि उतबा पर कोई शेर आएगा, कोई कुत्ता आएगा, इसलिए कि मोहम्मद ने कह दिया। ये काफिर थे, लेकिन इनका ये अकीदा था कि जो पैगंबर होता है वो गायबता होता है। अकीदा था कि जो पैगंबर कह देता है वो बात पूरी हो जाती है। अबू लहब मोहम्मद को मोहम्मद मानता था, रसूल नहीं मानता था, लेकिन इतना तय था कि उसके मन में ये था कि मोहम्मद कह देते हैं तो बात हो जाती। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई शक। अब उसने जब तलाक दे दिया और उसके बाद ये मुस्तफ़ा जाने रहमत को सताने लगे, परेशान करने लगे, तो मेरे आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बेटी हजरत रुकैया की शादी हजरत उस्मान गनी से करते हैं। वो उस्मान गनी जिनको अल्लाह ताला ने बेइंतहा हुस्न जमाल से नवाजा था, बेइंतहा खूबसूरती से नवाजा था, और अल्लाह ताला ने हजरत रुकैया को बेइंतहा खूबसूरती अता फरमाई थी, बेइंतहा हुस्न जमाल अता फरमाया था। एक मर्तबा हजरत उसामा जो मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा के साहबजादे हैं, हजरत उसामा मेरे आका के घर में आते जाते रहते थे। पर्दा के नुज़ूल से पहले एक मर्तबा मेरे आका ने हजरत उसामा के हाथ से हजरत उस्मान गनी के घर पे जो है गोश्त भिजवाया। हजरत उसामा जब घर पे जाते हैं, आकाए नामदार के दामाद और बेटी के घर जाते हैं गोश्त देने के लिए, तो दोनों बैठे थे, उस्मान गनी भी बैठे थे, हजरत रुकैया बैठे हैं। अल्लाहु अकबर। उस्मान गनी को देख के उसामा ने कहा इनसे बड़ा खूबसूरत कौन होगा। उसके बाद ने रुकैया को देखा तो कहा ये तो उनसे ज्यादा खूबसूरत है। कभी रुकैया को देखते, कभी उस्मान गनी को देखते, दोनों बेइंतहा खूबसूरत थे, बेइंतहा जमाल थे। जब वापस आए तो आकाए नामदार ने इल्मे गैबे मुस्तफ़ा से जान लिया कि उसामा देख के आए हैं, उसामा के दिल में क्या ख्याल गुजरा है। उसामा से पूछा बताओ तुमने जोड़े को कैसा पाया। हजरत उसामा ने कहा या रसूलल्लाह जब उस्मान को देखता था तो देखता रह जाता था, जब रुकैया को देखता था तो देखता रह जाता था। अल्लाह ने लाजवाब बेमिसाल जोड़े को बनाया है। यही वजह है कि उम्मे कुलसूम से अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, आए उम्मे कुलसूम मैं तुम्हारी शादी उस्मान गनी से कर रहा हूँ। उस्मान गनी शक्ल शबाहत में तुम्हारे अब्बू जान से मुशाबा है और तुम्हारे दादा जान हज़रत इब्राहिम से मुशाबा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब आओ उधर चलते हैं। मेरे आका ने कहा इस पर कुत्ता मुसल्लत होगा, इस पर कुत्ता मुसल्लत होगा, इसलिए कि इसने कमीज़े मुबारका को शक किया है, चाक किया है। मक्का का तिजारती काफिला मुल्के शाम जा रहा था, रात हो गई, एक जगह जंगल पड़ गया। अबू लहब डरा, ये तो जंगल है, यहाँ आएगा कुत्ता, यहाँ आएगा शेर, और आज तो मोहम्मद की बात पूरी हो जाएगी। अबू लहब ने लोगों से कहा यहाँ कयाम न किया जाएगा, आगे बढ़ के कयाम किया जाएगा। लोगों ने कहा हम लोग थक चुके हैं, कयाम तो यही होना चाहिए।
अबू लहब ने कहा मैं कयाम तो कर लेता, लेकिन ये जंगल है और एक मर्तबा आकाए नामदार ने कहा था इस पर कोई कुत्ता मुसल्लत होगा, तो मुझे डर है कि कहीं कोई शेर ना आ जाए, कोई भालू या चीता ना आ जाए और हमारे बेटे पर हमला करना कर दे। लोगों ने कहा ऐसा करते हैं, हम सारे के सारे आजू बाजू में लेटेंगे और तुम्हारे बेटे को बीच में लिटाएंगे ताकि शेर आए तो हम पर हमला करे, तुम्हारा बेटा बच जाए। अबू लहब ने कहा ना ना, मुझे उसमें भी डर है। लोगों ने कहा ऐसा करते हैं, सारे लोगों का सामान बीच में लगा देते हैं, सारे लोग सामान के आजू बाजू में लेट जाएंगे, तुम्हारा बेटा सामान के ऊपर लेट जाएगा ताकि शेर आए उधर न जाए, आजू बाजू को जख्मी कर दे, लेकिन तुम्हारा बेटा बच जाए। उसने कहा ठीक है, मंजूर है। रात भर डरता रहा। रात में लोगों ने क्या किया, सामान को इकट्ठा किया और सामान को इकट्ठा करने के बाद में वो तोबा को उस पर लेटा दिया, सारे आजू बाजू में लेट गए। अबू लहब सोचता था ये तदबीर करूंगा तो मेरा बेटा बच जाएगा, लेकिन वही होता है जो मंसूर खुदा होता है। अल्लाह के रसूल की बात सादिक आ गई। जब रात गुजर रही थी तो एक शेर आया, किसी को सूंघा तो देखा ये गुस्ताखे नबी नहीं है, दूसरे को सूंघा तो गुस्ताखे नबी नहीं है, तीसरे को सूंघा तो गुस्ताखे नबी नहीं है, चौथे को सूंघा तो गुस्ताखे नबी नहीं है, लेकिन गुस्ताखे नबी की बदबू आ रही थी। तो शेर ने अपने सर को उठाया तो क्या देखा कि सामान के ऊपर से गुस्ताखे नबी की बदबू आ रही है। शेर एक चित लगाता है और सामान के ऊपर कूद के जो गुस्ताखे नबी होता है उसके तो टुकड़े करके ये बता देता है कि जो मुस्तफा का गुस्ताख होता है उसका अंजाम यही होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके ज़हन में आता होगा ये शेर कैसे जानता है कि गुस्ताख कौन है? आओ हदीस मुबारका के हवाले से मैं आपको बताता चलूं। एक सहाबी रसूल हज़रत सफीना, वो हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मर्तबा जा रहे थे, काफिले से बिछड़ गए, जंगल पड़ गया, काफिला आगे निकल गया। थोड़ी सी तवज्जो, काफिला आगे निकल गया, हजरत सफीना बिछड़ गए थे काफिले से। जब जंगल आया तो डर हुआ, झाड़ी से एक शेर निकला और शेर बढ़ने लगा हजरत सफीना की तरफ। जब बढ़ने लगा, हजरत सफीना न डरते हैं, न भागते हैं, न परेशान होते हैं, वो शेर बढ़ता चला आया। जब हजरत सफीना के पास में वो शेर पहुंचता है तो हजरत सफीना ने कहा, ऐ जंगल के राजा सुन ले, मैं गुलामे मुस्तफा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन ले, मैं गुलामे मुस्तफा हूँ। इतना सुनना था कि वो शेर अपने सर को झुका देता है, वो शेर बैठ जाता है, अपने सर को गुलामे मुस्तफा हजरत सफीना के कदमे नाज पे कुर्बान करके कहता है, मैं मानता हूँ तुम गुलामे मुस्तफा हो, उन्हीं मुस्तफा का सदका है, मैं भी उन्हीं का गुलाम हूँ। अब हजरत सफीना उसके ऊपर अपना सामान लाते हैं, वो शेर आगे आगे चलता है। क्या पता चलता है कि ये शेर भी जानते हैं कौन गुलामे मुस्तफा है, कौन गुस्ताखे मुस्तफा है। और ऐसा क्यों ना हो, बरेली के आका फरमाते हैं अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो गुस्ताखे मुस्तफा को हर कोई जानता है, आशिके मुस्तफा को जानवर भी जानते हैं। इस तरीके से मेरे आकाए नामदार की दोनों बेटियों का निकाह उस्मान गनी से हुआ। उतबा भी मारा गया, उतैबा भी मारा गया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रुकैया की शादी उस्मान गनी से कर दी। उस्मान गनी हजरत रुकैया के साथ में हबशा की तरफ हिजरत करते हैं, हबशा से आते हैं, मदीना जाते हैं, मदीना की तरफ हिजरत करते हैं। अब जब मेरे आका मदीना पहुंचे, एक साल गुजरा, जब सन 2 हिजरी आई तो जंगे बद्र वाक़े हो गई। अल्लाहू अकबर। जब जंगे बद्र होने वाली थी तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को साथ में लिया,
चल पड़े। उस्मान गनी भी तैयार हो के आए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम ठहरो, तुम मदीना में रुको। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम मदीना में रुक के क्या करेंगे? मेरे आका ने फरमाया मेरी बेटी बीमार है, तुम रुको, तीमारदारी करो, ख्याल रखो, उसकी आयादत करो, उसकी देखभाल करो। सुनो, तुम मेरे हुक्म से रुक रहे हो तो समझो तुम मैदान बदर में शिरकत कर रहे हो। यही वजह है कि उस्मान गनी मदीना में थे, बदर में नहीं गए थे। लेकिन जब बदर में मुसलमान जीते और माले गनीमत तकसीम किया गया तो मेरे मुस्तफा ने जहां पर बदर में हाजिरीन सहाबा को माले गनीमत में से हिस्सा दिया था, वहीं पर उस्मान गनी को भी हिस्से से नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान गनी को भी हिस्से से नवाजा था। मैदान बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अजीम से नवाजा। 1000 काफिर की फौज थी और मुसलमानों में से 313, वो भी 313 मुकम्मल नहीं, लड़ने वाले तो 304 या 5 थे। कुछ लोगों को अल्लाह के रसूल ने कहीं भेज दिया था, सबको मिला के 313 थे। सबके पास में घोड़े भी नहीं थे, सबके पास में हथियार भी नहीं थे। लेकिन जब मुसलमानों का लश्कर और काफिरों का लश्कर आमने सामने आया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मदद के लिए भेज दिया। पहले एक मरतबा आए, 1000 आए, 2000 आए, 3000 आए। इस तरीके से अल्लाह ताला ने 5000 फरिश्तों को मदद के लिए भेज दिया। वो सहाबा कहते हैं कि हम लोग किसी काफिर के को पीछे से खदेड़ते थे और वहां पहुंच नहीं पाते थे कि काफिर पहले मार दिया जाता था। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अजीम अता फरमाई तो अल्लाह के रसूल ने ज़ैद बिन हारिसा को कहा जाओ मदीना जाओ और मदीना में कह दो कि मुसलमानों को फतेह मिल गई। जब ज़ैद बिन हारिसा मदीना पहुंचे थे तो उस वक्त हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो गया था। मदीना के लोग आए थे और हज़रत रुक़ैया के तदफीन में लगे थे। क्या पता चला कि अल्लाह के रसूल के सहाबी रसूल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला बदर में हाजिर भी नहीं थे, लेकिन मुस्तफ़ा ने हिस्से से नवाज दिया। क्यों? इसलिए कि बेटी की तीमारदारी में लगे थे। उनके बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे कुलसूम के साथ में हज़रत उस्मान गनी का निकाह कर दिया। कौन उस्मान गनी? कौन उस्मान गनी? वो उस्मान गनी जिनके हाथ को मेरे आका ने अपना हाथ कहा। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। कौन उस्मान गनी? वो उस्मान गनी जिनकी फजीलत ये है कि मेरे मुस्तफ़ा ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहा। बेशक कोई सहाबी रसूल ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ कह के बता दिया कि कोई सहाबी इस खुसूसियत में उस्मान की तरह नहीं। जी। कौन से मौके पर अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहा? सुनो, सुलह हुदैबिया के मौके से अल्लाह के रसूल 1400 सहाबा को लेकर निकले उमरा करने के लिए। सन 6 हिजरी में जब अल्लाह के रसूल निकले, जा रहे थे उमरा करने के लिए, हुदैबिया का मैदान आया तो वहां पर ठहरे। मक्का वालों को पता चल गया मुसलमान 1400 आ रहे हैं। वो लोग आ गए, तवाफ नहीं करने देंगे, उमरा नहीं करने देंगे। मेरे आका ठहर गए। एक तालाब था, पानी खत्म हो गया। अब वजू कैसे बनाया जाए, पानी कैसे पिया जाए? लेकिन जब सहाबा ने आके कहा या रसूलल्लाह छोटा सा तालाब है, पानी खत्म हो गया, वजू बनाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, थोड़ा सा पानी बचा है। मेरे आका आगे बढ़ते हैं और अपने दस्ते नाज को पानी में रख देते हैं। अल्लाहू अकबर। पानी में जब हाथ पड़ा तो पानी 5 उंगलियों से चश्मे की तरह बहने लगा। सुभान अल्लाह। बरेली के ताजदार कहते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदका इस्लाम के कुर्बान उसी कराम के हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। पानी मौजूद हो गया, काफिर आ गए,
नहीं करने देंगे उम्रा। मेरे आका ने फरमाया कौन है जो जाए मक्का वालों को समझाए कि हम लोग जंग के इरादे से नहीं आए हैं, हम लोग उम्रा के इरादे से आए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर तुम चले जाओ, तुम जरी हो, तुम बहादुर हो, निडर हो, बेबाक हो। उमर बिन खत्ताब ने कहा या रसूलल्लाह हमसे तो उनकी ठनी रहती है, हमसे तो उनकी ठनी रहती है, सुभान अल्लाह, ठनी रहती है। हम जाएंगे तो मामला बनने वाला होगा तो बिगड़ जाएगा। या रसूलल्लाह आपके सहाबा में एक जात वो है जिसको मुसलमान भी मानते हैं, काफिर भी मानते हैं। या रसूलल्लाह जैसे उनकी इज्जत मदीने में है वैसे उनकी इज्जत मक्का में है। या रसूलल्लाह वो उस्मान गनी की जात है, उनको भेज दिया जाए, उम्मीद है कि सुलह का मामला तय हो जाएगा। उस्मान गनी को भेज दिया गया। इससे क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने उस्मान गनी को वो मकाम अता फरमाया था कि मक्का वाले भी आपकी ताज़ीम किया करते थे, मदीना वाले भी आपकी। सुभान अल्लाह, बेशक। अब मक्का वाले ताज़ीम तो कर रहे थे। और जब उस्मान गनी मक्का पहुंचे, तवज्जो दीजिए, उस्मान गनी ने वहां के सरदारों को इकट्ठा किया और कहा कि सुनो, आका ए नामदार जंग के इरादे से नहीं आए हैं, उम्रा करने आए हैं, उम्रा की इजाजत दो, उम्रा करने के लिए आए हैं। उन लोगों ने कहा क्या है उस्मान, तुम्हारे आका को इजाजत नहीं है उम्रा करने की, मुसलमानों को इजाजत नहीं है उम्रा करने की। आप चाहो एक उम्रा नहीं 10 उम्रा करो, आप चाहो मकामे मुल्तजिम पर जाओ, आप चाहो सफा पर जाओ, आप चाहो मरवा पर जाओ, जहां आपकी मर्जी वहां जाओ, लेकिन ना तो तुम्हारे आका को इजाजत है ना और मुसलमानों को इजाजत है। आज का कोई मुसलमान होता तो सोचता चलो हमको मौका मिल रहा है, हम कर ले देखा जाएगा, हमको तो अल्लाह ने मौका दिया है। लेकिन उस्मान गनी का प्यारा जवाब सुनो, आपने फरमाया अरे मक्का के लोगों सुनो, वो उमरा किस काम का हो जिस उमरा में आका ना हो। उस्मान बगैर आका के उमरा कर ही नहीं सकता, इसलिए कि अगर उमरा मिला है, हज मिला है, नमाज मिली है, अगर हम मुसलमान हैं तो मुस्तफा का सदका है। अगर वो ना होते तो कुछ भी ना होता। ज़मीन और समात तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने उस्मान गनी जुन्नूरैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शक उस्मान गनी ने कहा मैं उम्रा करने वाला नहीं जब तक कि उम्रे में आका ना हो, जब तक कि उम्रा आका की क़यादत में ना किया जाए मैं उम्रा नहीं कर सकता। उस्मान गनी लोगों को समझाने के लिए रुक गए कि लोगों को समझाते हैं। इतने में यहाँ किसी ने पैगाम भेज दिया, उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। ये खबर फैला दी किसी ने आके मैदान में कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया मक्का में। जब ये खबर मिली तो तमाम मुसलमान जोश में आ गए, तमाम मुसलमान जज्बे में आ गए। कहा बगैर उस्मान का बदला लिए जाएंगे नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान नुक्ते की बात पर आना चाहता हूँ, अपने मौका पर आना चाहता हूँ। साहबा ने कहा बगैर उस्मान का बदला लिए जाऊंगा नहीं। बैत करते हैं आका के हाथ पर। सारे सहाबा बैत करने लगे। या रसूलल्लाह जानो माल पे बैत करता हूँ, जान कुर्बान करके जाएंगे, माल कुर्बान करके जाएंगे, उस्मान का बदला लेके जाएंगे। या रसूलल्लाह यहाँ से हटेंगे नहीं, उम्रा करके जाएंगे। जब बैत होने लगी, वो दरख्त जिसके नीचे बैत हो रही थी, अल्लाह ताला ने उस दरख्त का भी जिक्र कुरान में फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दरख्त जिसके नीचे बैत हुई थी उसको बैत रिजवान कहा जाने लगा। अब सारे सहाबा बैत करने लगे। अब आपके जहन में आया होगा आका को तो सुन्नी कहते ना, इल्म गैब जानते हैं। जब खबर फैलाई गई थी, जब खबर फैलाई गई थी कि उस्मान शहीद कर दिए गए, तो आका को तो पता होना चाहिए था। आका बता देते कि नहीं नहीं उस्मान गनी जिंदा हैं, आप लोग परेशान ना हो। अब यहाँ पर किसी को मौका मिले तो उसका जवाब सुनो। जवाब कि आकाए नामदार ने बताया कि उस्मान जिंदा हैं। कैसे? इसलिए कि जब तमाम सहाबा बैत कर रहे थे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर बैत कर रहे थे, उमर बैत कर रहे थे, अली बैत कर रहे थे,
तमाम सहाबा बैत हो रहे थे। जब सारे सहाबा बैत कर चुके तो अल्लाह के रसूल ने अपने बाएं हाथ को उठाया और फरमाया कि सुनो, ये उस्मान का हाथ है। और इस हाथ को उठाने के बाद में अपने दाहिने हाथ पे रख के कहा, ये उस्मान की बैत है। बताओ बैत जिंदे की होती कि मुर्दे की होती है? अल्लाह के रसूल ने उस्मान की बैत को लेके बता दिया। क्या सुनने वालों सुनो, मेरा उस्मान जिंदा है। अल्लाह के रसूल अपने गैब मुस्तफा की वजह से उस्मान से बैत लेके ये बता दिए कि उस्मान गनी जिंदा है। ये कौन कह सकता है? ये कौन कह सकता है जिसको अल्लाह ने गैब से नवाजा है? बरेली का ताजदार कहता है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान गनी है कि अल्लाह के रसूल ने बाएं हाथ को कहा, ये उस्मान का हाथ है, बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ को उठा के कहा, ये उस्मान का हाथ है। ये खुसूसियत किसी को नहीं मिली। अल्लाह के रसूल ने उस्मान गनी को जुन्नूरैन बनाया। ये खुसूसियत किसी को नहीं मिली। और सुनो, उस्मान गनी के ताल्लुक से मेरे आका ने फरमाया था, ऐ अल्लाह मेरा उस्मान बड़ा शर्मीला है, ये शर्म हया वाला है। ऐ अल्लाह मैदान महशर में ये हिसाब ना दे पाएगा शर्म हया की वजह से। ऐ मेरे मौला, उस्मान का हिसाब ना लेना। तो निदा आई थी, ऐ महबूब उस्मान बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान गनी बगैर हिसाबों की। ए बेटा, ए थोड़ा सा ना डिस्टर्ब करो। आप लोग नीचे अंदर जाओ। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जब कोई डिस्टर्ब करता ना तो वो तवज्जो बटने लगती है। जी जी, गौर से सुनिए। तो उस्मान गनी की जात वो है जो बगैर हिसाबों किताब के जन्नत में जाएगी, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो फजीलत, ये अकेले नहीं जन्नत में जाएंगे, बल्कि अपने साथ में 70,000 लोगों को जन्नत में लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उस्मान गनी के नाम पर बैठने वालों, उनसे मोहब्बत करने वालों, आपको मुबारक हो। उस्मान गनी के लिए अल्लाह के रसूल ने जो ये मुस्ता दिया, तो आपने अकेले ना लिया, बल्कि अपने गुलामों को जो 70,000 की तादाद में होंगे, उस्मान गनी सब लोग सबको जन्नत में लेके जाएंगे। अरे जब उस्मान के जन्नत में ले जाने का ये मकाम है, तो मुस्तफा का मकाम क्या होगा जब उनके कता भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शक। कौन उस्मान? वो उस्मान जिनके शर्मो हया की बात आ गई। हदीस मुबारका है, हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, आकाए नामदार घर में जलवाबार थे। इतने में सिद्दीक अकबर आए। आकाए नामदार घर में लेटे हुए थे और आपका सरे नाज हमारे जानवे नाज पर रखा था या तकिया पे रखा था, और पिंडली से थोड़ा सा कपड़ा खिसका हुआ था। पिंडली पूरी नहीं थी, थोड़ा सा खिसका हुआ था। अल्लाह के रसूल आराम कर रहे थे। सिद्दीक अकबर आए, सलाम के बैठ गए, बातें होने लगी। उमर आए, सलाम के बातें होने लगी। अली आए, सलाम के बातें होने लगी। थोड़ी देर गुजरी थी कि उस्मान गनी आ गए। अल्लाहू अकबर, सलाम किया, मेरे मुस्तफा उठ के बैठ गए, अपने कपड़े नाश को सही किया। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक आए तो अल्लाह के रसूल लेटे रहे, उमर आए तो लेटे रहे, अली आए तो लेटे रहे, लेकिन जब उस्मान आए तो उठ के बैठ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात होती रही, चले गए। आयशा सिद्दीका से रहा ना गया, कहा या रसूल अल्लाह, अब्बू जान आए थे तो आप लेटे रहे, बात करते रहे। मुरादे मुस्तफा हजरत उमर बिन खत्ताब आए थे, आप लेटे रहे, उठे ना।
अली मुर्तजा दामादे मुस्तफ़ा आए थे, आप लेटे रहे, उठे ना। उस्मान गनी के अंदर क्या खुसूसियत है कि या रसूलल्लाह जब वो आए तो आप उठ के बैठ भी गए, अपने कपड़े को सही भी किया। अल्लाह के रसूल ने जब इतना सुना तो फरमाया अला अस्तही मिन रुजनी तस्तही मिनहुल मलाइका, आयशा उस बंदे से मैं शर्म व हया क्यों न करूं जिससे फरिश्ते शर्म व हया करते हैं। अल्लाह बेशक उस्मान गनी का वो मकाम है कि इंसान तो इंसान फरिश्ते हया करते हैं, इंसान तो इंसान फरिश्ते शर्म हया करते हैं। यही शर्म हया मैदान महशर में काम आएगी। बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे और अपने साथ में 70,000 गुलामों को लेकर जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अकबर। कौन उस्मान गनी? वो उस्मान गनी जिनकी सखावत लाजवाब है। अल्लाह अकबर। गज़वे तबूक के मौके से मुसलमानों में अंदर उस वक्त कहत साली थी, मदीना में कहत साली थी, गुर्बत आ गई थी, खाने के लिए ज्यादा सामान नहीं था। जा रहे थे अल्लाह के रसूल जंग के मौके से मस्जिद नबवी शरीफ में तमाम सहाबा को इकट्ठा किया। अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया है कोई बंदा जो अल्लाह के नाम पर दे, तो उस्मान गनी खड़े हो गए, कहा या रसूलल्लाह 100 ऊंट मां साजो सामान के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके कानों को हो सकता अजीब ना लगा हो, 100 ऊंट मां साजो सामान के। देवनार में बकरा खरीदने जाते हैं, मोटा बकरा कम से कम 50,000 का मिलता है। आपने 100 ऊंट दिया था, सुभान अल्लाह। मां साजो सामान के 100 ऊंट दिया था और एक रवायत में आया है 1000 ऊंट दिया था। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान फरमाया है कोई अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के रास्ते में दे। उस्मान गनी फिर खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह 200 ऊंट मां साजो सामान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 200 ऊंट मां साजो सामान के। आकाए नामदार ने फिर जोशो जज्बा दिया है कोई अल्लाह का बंदा जो और दे अल्लाह के रास्ते में। उस्मान गनी फिर खड़े हो गए, कहा या रसूलल्लाह 300 ऊंट मां साजो सामान के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 300 ऊंट मां साजो सामान के। अब मेरे आका मिंबर से उतरे, क्या पता चला उस्मान की सखावत ने जरूरत को पूरी कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जरूरत पूरी ना हुई होती तो अल्लाह के रसूल मिंबर से उतरते ना, अभी और ऐलान करते। अब मिंबर से उतर रहे हैं, इसे क्या पता चला कि जरूरत पूरी हो गई और उतरते समय कुछ कह रहे थे तो किसी ने सुना कि आकाए नामदार के जुबाने नाज से एक जुमला निकल रहा था। वो जुमला ये था मा ज़र्रा उस्माना मा अमिला बादक। ऐ उस्मान आज के बाद से तुम कुछ भी करो, अल्लाह ने तुम्हारे खताओं को माफ कर दिया, अल्लाह ताला ने तुमको जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान उस्मान गनी जुन्नुरैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों सुनो, याद रखना अल्लाह के रास्ते में देने से कम नहीं होता है। अगरचे बज़ाहिर तुमको ये लगे कि हमारे यहाँ 1 लाख था और हमने 1000 निकाल दिया तो 1000 कम हो गया, हमारे पास में 99 बच गया, ये ना सोचना, बल्कि यो सोचना माल देने से बढ़ता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने माल और ज़कात की मिसाल पानी से दी है। जिस तरीके से कुआं से जितना पानी निकाला जाएगा कुआं का पानी बढ़ता जाएगा, कुआं का पानी ना निकाला जाए तो कुआं का पानी सूख जाता है। इसी तरीके से माल से जितना निकाला जाता है अल्लाह ताला माल में इजाफा फरमाता है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। उस्मान गनी ने दिया तो अल्लाह ने क्या इजाफा फरमाया। एक अमीर खुसरो गुजरे हैं, जानते हो? जी। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के मुरीद अमीर खुसरो गुजरे हैं। अमीर खुसरो ने लिखा अपने मलफूजात में कि एक मर्तबा उस्मान गनी आ गए,
आका की बारगाह में बैठे हैं। आका ने पूछा या रसूलल्लाह, आका से कहा या रसूलल्लाह, मेरे आका ने फरमाया कहो क्या बात है। कहा या रसूलल्लाह दुआ कर दीजिए। मेरे आका ने फरमाया तुमको कौन सी दुआ की जरूरत है, आका दुआ कर दीजिए। उस्मान गनी ने कहा या रसूलल्लाह दुआ कर दीजिए। मेरे आका ने फरमाया किस चीज की। तो उस्मान गनी ने कहा या रसूलल्लाह दुआ करें मेरा माल कम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे कौन दुआ करवाता है जी भरे मजमे में? कोई होगा ऐसा? जी नहीं, कोई नहीं। जो ये सोचा हो कि हमारा माल कम हो जाए? जी नहीं। दुआ करवाना तो दूर की बात है, कोई सोचा भी नहीं होगा कि मेरा काम माल कम हो जाए। आका के बारगाह में आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह दुआ करें मेरा माल कम हो जाए, सरमाया कम हो जाए, दौलत कम हो जाए। मेरे आका ने फरमाया उस्मान ऐसे कौन दुआ करवाता है, ये दुआ तुम क्यों करवाते हो, क्या वजह है? उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह माल कम होगा तो आपकी बारगाह में हाजिरी ज्यादा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह माल ज्यादा है तो माल के हिसाब के चक्कर में पड़ जाता हूँ तो हाजिरी कम हो पाती है। या रसूल अल्लाह माल कम होगा हाजिरी ज्यादा होगी, आपका दीदार ज्यादा होगा, आपके नजर इनायत ज्यादा होगी। या रसूल अल्लाह माल बहुत ज्यादा है, दुआ करो कम हो जाए ताकि बारगाह मुस्तफा में हाजिरी बढ़ जाए। मेरे मुस्तफा ने सोचा लाओ दुआ कर दे ताकि हाजिरी बढ़ जाए। अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेज दिया, जाओ जाओ मेरे महबूब से कह दो दुआ ना करेंगे और उस्मान से कह दो उनका माल कम ना होगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का वादा है जो अल्लाह के रास्ते में देता है उसका माल बढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह के रास्ते में माल देता है उसका माल घटता नहीं है, उसका माल बढ़ता है। कुर्बान जाइए, आज की बात नोट करके जाओ। उस्मान गनी ने जो सखावत की थी वो माल आज भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। उस्मान गनी के अकाउंट में आज भी जमा होता है। जी जी। उनके नाम से लाइट की बिल भी आती है, वो पैसा उन्हीं के नाम से गरीबों में खर्च होता है। क्या पता चला कि जो अल्लाह के रास्ते में देता है अल्लाह ताला उसके माल को जाया नहीं करता है, अल्लाह ताला उसके माल को खर्च करता है। कुर्बान जाइए मुस्तफ़ा के गुलामों पर। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना पहुंचे तो उस वक्त मदीना में कोई मीठा कुआं नहीं था, एक ही कुआं था जिसको बीरे रूमा कहा जाता है। वो एक यहूदी उसका मालिक था। जब मुसलमान पहुंचे तो यहूदी के दिन खिल गए। अल्लाहू अकबर। वो कीमती पानी बेचता था, बहुत ज्यादा मुसलमानों से पानी लेता था। मुसलमानों को वजू बनाने के लिए पानी की जरूरत, पीने के लिए पानी की जरूरत, नहाने के लिए पानी की जरूरत। कहीं मीठा पानी नहीं था तो मुसलमान मजबूर थे, उससे पानी खरीदने पर वो मनमाना पैसा ले रहा था। एक दिन मेरे आका को करम आ ही गया, मेरे आका को रहम आ ही गया। मेरे आका ने कहा है कोई बंदा जाके उस यहूदी से कुआं को खरीदे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं और उससे कहते हैं कुआं बेचोगे? उसने कहा नहीं, इतना मुनाफा वाला सामान कौन बेचता है, इतना मुनाफा वाला सामान कौन बेचता है? मैं नहीं बेचने वाला, मैं मन माने कीमत मांगता हूँ, मैं नहीं बेचूंगा। उस्मान गनी ताजिर आदमी थे। जी जी, सुभान अल्लाह। उस्मान गनी ताजिर आदमी थे और ताजिरों का माइंड बहुत चलता है। जी जी, दिमाग बहुत चलता है इनका ताजिरों का। वो मिनटों सेकंडों में क्या सोच लेते हैं वही जाने। उस्मान गनी ने कहा ठीक है ना बेचो, और बेचने वाली चीज नहीं है, ऐसा करो एक दिन के लिए बेच दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी बात करो, बेच दो, एक दिन हम बेचेंगे पानी और एक दिन तुम बेचना है। एक दिन पानी मेरा रहेगा, एक दिन पानी तुम्हारा रहेगा। उस यहूदी के दिमाग में आप बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़े ताजिर है ना, ये पैसा कमाने के लिए सोचे होंगे, आए हैं चलो पानी भी बेच देंगे। पानी एक दिन ये बेचेंगे, कितना बेचेंगे, ये तो महंगा बेचेंगे इनकी, इसलिए इनको पूंजी निकालना है, जमा निकालना है, और मैं सस्ता बेचूंगा तो ये पैसा भी मिल जाएगा मुझे और पानी भी मिल जाएगा। वो सोचा था ये कि मैं पानी बेचूंगा, पैसा भी मिल जाएगा, और उस्मान से एक दिन का बेच लूंगा, वो पैसा अलग मिल जाएगा, इस तरह हो जाएगा। कहा कितने में खरीदोगे? उस्मान गनी ने कहा 12,000 में। 12,000 दीनार में कुआं बिक गया। उस्मान गनी ने खरीद लिया। यहूदी बहुत खुश, चलो 12,000 मिल गए।
12,000 इस तरह मिले। अब ये पानी महंगा बेचेंगे, मुसलमान कम खरीदेंगे, और हम अपनी बारी में सस्ता बेचेंगे तो मुसलमान ज्यादा खरीदेंगे। उधर मुनाफा अलग, इधर इस तरह अलग आ गया। वो सोच के जब रात में गया, सुबह उस्मान गनी की बारी आई तो उस्मान गनी ने मुसलमानों से कहा, अरे मुसलमानों सुन लो, आज की बारी मेरी है, सारे मुसलमानों के लिए कुआं का पानी फ्री है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे कुआं का पानी फ्री है, भर लो, अल्लाह की रिजा के लिए भर लो, जितना चाहो भरो। वो मुसलमान जब पानी खरीदता था, आज पानी मिल गया तो उस दिन का भी हिस्सा भरा और कल वाला भी हिस्सा भर लिया। जब कल आया तो यहूदी के पास में पानी लेने के लिए कोई आया ही नहीं, उसका पानी बिका ही नहीं। जब दूसरा दिन आया तो उसको बैठा रहा, तीसरा दिन आया तो उस्मान गनी के बारे में सबने भरा। आपके यहाँ ऐलान हो जाता कल पानी नहीं आएगा, सब पानी का इंतजाम कर लेते हैं, सब पानी भर लेते हैं। यही हुआ था उस्मान गनी के बारे में, सब लोग पानी दिन का भर लेते थे, अगले दिन का भी भर लेते थे। जब यहूदी की बारी आती थी वो पानी बेच नहीं पाता था, बहुत परेशान हुआ, आके कहा कि एक दिन वाला भी खरीद लो, मुकम्मल खरीद लो। उस्मान गनी ने कहा ना, मैं नहीं खरीदूंगा, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा काम हो जाता है एक दिन में, सारे मुसलमानों का काम एक दिन में हो जाता। उसने कहा अरे खरीद लो। उस्मान गनी ने कहा कितना चाहते हो? उसने कहा 12 में, 12 ही में। उस्मान गनी ने कहा ना 8 में लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान गनी ने कहा 8 में लेंगे। वो क्या करता, उसने कहा ठीक है 8 में ले लो। 8,000 दीनार में बिक गया। इस तरीके से 8,000 देके उस्मान गनी ने 20,000 दीनार में बीरे रूमा को खरीद के मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कुआं खरीद के आपकी बारगाह में दे रहा हूँ, मुसलमानों के लिए हिबा कर रहा हूँ। मेरे आका जो जन्नत के मालिक हैं, इस खरीदने पर मेरे आका ने जन्नत अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान। मेरे आका ने जन्नत हिबा कर दी। एक मर्तबा एक मुनाफिक था, उस मुनाफिक के घर में एक पेड़ लगा था, वो पेड़ झुका हुआ था। एक अंसारी घर के सामने में, आंगन में पेड़ से फल गिर जाते थे, तो वो अंसारी साहबी सुबह सुबह नमाज के बाद में दौड़े दौड़े जाते थे और घर के आंगन से सारे फल उठा के उसके आंगन में फेंक देते थे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई बच्चा बगैर इजाजत के फल खाना ले और उसके पेट में चला ना जाए, तो दुआओं का असर खत्म हो जाएगा। इतने मोहताज थे, लेकिन हम और आप अगर कोई देख ना पाए तो सारा माल हड़प हो जाता है। जी। वो साहबी रसूल आका की बारगाह में आज कहते यार सुल्ला, ये करम कीजिए। मेरे आका ने उस मुनाफिक को बुलाया, बज़ाहिर मुसलमान था, उसको बुलाया और कहा कि तुम्हारा घर, तुम्हारा पेड़ ये अंसारी साहबी के घर की तरफ झुका हुआ है, ऐसा करो बेच डालो, इसे बेच दो और इसके बदले में जन्नत में एक पेड़ लो। उसने कहा ना, ये पेड़ हमारी जरूरत है, नहीं बेचेंगे, मुझे नहीं जरूरत है जन्नत में पेड़ की। मेरे आका वहां से चले आते हैं, खबर पहुंच गई उस्मान गनी को। सुभान अल्लाह। कहे बेचेगा कैसे नहीं, ये बेचेगा कैसे नहीं, इसको मैं बताता हूँ। जब यहूदी से आपने खरीद लिया ऐसे, तो ये क्या है? उसके पास में गए और कहा बेचना चाहता है दरख्त, उसने कहा नहीं बेचूंगा, कहा 1 के बदले 2 दूंगा, उसने कहा नहीं मंजूर। आपने फरमाया 1 के बदले 4, जल्दी से बोल, उसने कहा नहीं। आपने फरमाया 1 के बदले 10, उसने कहा नहीं मंजूर। आपने कहा 1 के बदले 100, कहा नहीं मंजूर। कहा 1 के बदले पूरा बाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत सुभान अल्लाह। 1 के बदले पूरा बाग, पूरा बाग तेरे लिए, बस एक पेड़ वो दे दे जिस पेड़ के बदले में अल्लाह के रसूल ने जन्नत में पेड़ देने का वादा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं अल्लाह की रिज़ा। वो राजी हो गया एक पेड़ देने पर, पूरा बाग लेने पर। मेरे आका की बारगाह में उस्मान गनी आते हैं, कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो पेड़ खरीद के मैं ये अंसारी सहाबी को दे दूं तो क्या जन्नत में मुझे पेड़ मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया पेड़ क्या, पूरी जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब।
उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे कि जमाना शाहिद है, ऐसा कोई ना गुजरा है ना कोई गुजरेगा। लेकिन ऐसा ना सोचो कि उस्मान गनी अपनी जात पर बहुत ज्यादा खर्च करते थे, अपने बाल बच्चों पर बहुत ज्यादा खर्च करते थे। ना ना, बहुत किफायत शारी करते थे, सखावत दिखाते थे तो अल्लाह के रास्ते में दिखाते थे। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के लिए ऐसी सखावत दिखाते थे, अल्लाह अकबर, क्या ऐसी सखावत किसी ने देखी नहीं होगी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कहत साली पड़ गई, मुल्क शाम जो है ताजिर जाने लगे कि चलते हैं मुल्क शाम से गल्ला लेकर आएंगे। हज़रत उस्मान गनी पहले पहुंच गए, रात्रि में पहुंच गए, मुल्क शाम वालों से सारा गल्ला खरीद लिया, सारा गल्ला मुल्क शाम का खरीद लिया। ये मदीना के लोग सुबह सुबह पहुंचे, जब सुबह सुबह पहुंचे तो मुल्क शाम वालों से पूछा गल्ला है, उन लोगों ने सारा गल्ला तो बिक गया। कहा किसने खरीदा? कहा उस्मान गनी ने सारा गल्ला खरीद लिया। इन लोगों ने सोचा अब तो उस्मान गनी मदीना में जाएंगे, मुंह मांगी कीमत पाएंगे और खूब बेचेंगे। अल्लाह अकबर, वो ताजिर साथ में उस्मान गनी के आने लगे और कहा कि ऐसा करें, हमें भी थोड़ा सा दे दे, हमसे भी बेच दे ताकि हम भी मुनाफा कमाएंगे और हमारा भी मामला हो जाएगा। आप इतना लेके गल्ला क्या करेंगे? उस्मान गनी ने कहा बेचूंगा, लेकिन तो लोग मुनाफा दे नहीं पाओगे। उसने कहा 1 गुना ले लो। मेरे आका उस्मान ने कहा मुझे इससे ज्यादा मिलता है। उन लोगों ने कहा 2 गुना ले लो। आका उस्मान ने कहा इससे ज्यादा मिलता है। उन लोगों ने कहा 3 गुना ले लो ज्यादा। मेरे आका उस्मान ने कहा इससे ज्यादा मिलता है। उन लोगों ने कहा 4 गुना ले लो। मेरे आका उस्मान ने कहा मुझे इससे ज्यादा मिलता है। उन लोगों ने कहा 5 गुना ज्यादा ले लो। मेरे आका उस्मान ने कहा इससे ज्यादा मिलता है। उन लोगों ने कहा 6 गुना। आपने फरमाया ज्यादा मिलता है। उन लोगों ने कहा 7 गुना। आपने फरमाया ज्यादा। उन लोगों ने कहा कितना ज्यादा मिलता है? तो आपने फरमाया मुझे 1 के बदले 10 गुना ज्यादा मिलता है। सुभान अल्लाह। तुम्हें कोई है 10 गुना ज्यादा देने वाला? उन लोगों ने कहा कौन ऐसा ताजिर है जो 10 गुना ज्यादा दे? उस्मान गनी ने कहा हाँ, एक ताजिर है जो 10 गुना ज्यादा देता है। मैं उसी ताजिर से सौदा करूंगा, उसी ताजिर को गल्ला बेचूंगा जो 1 के बदले मुझे 10 दे। उन लोगों ने कहा कोई ऐसा ताजिर नहीं मिलेगा। उस्मान गनी ने कहा है ऐसा ताजिर जो 1 के बदले 10 देता है। अल्लाह अकबर, रास्ते भर बात होती रही। उस्मान गनी मदीना पहुंचे, जाके सिद्दीक से कहा ऐ सिद्दीक, सारा गल्ला अल्लाह के नाम पर गरीबों के लिए है, सारे गल्ले को बांट दिया जाए। अल्लाह अकबर, ऐलान हो गया सारे लोग आ जाओ। उस्मान गनी लेके आए हैं मुल्क शाम से गल्ला, सारा गल्ला अल्लाह के नाम पे बंटवा दिया। वो ताजिर आए, कहा बताओ किसने आपको 10 गुना दिया? मेरा आका उस्मान ने कहा अल्लाह का वादा है मन जा बिल हसनती फलाहु अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह के रास्ते में 1 देता है अल्लाह उसके बदले में 10 गुना ज्यादा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने उस्मान गनी जुन्नुरैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पता चला? 1 के बदले अल्लाह ताला 10 देता है, 10 गुना ज्यादा देता है। वो उस्मान गनी की सखावत अल्लाह ने कितना दिया कि आज भी उनका माल महफूज है, सुबह क़यामत तक महफूज रहेगा। उनके नाम से माल आज भी जमा होता है, सुबह क़यामत तक जमा होता रहेगा। तो क्या हम लोग सिर्फ वाक़यात सुनते रहेंगे, उस्मान गनी की तारीख सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे? क्या हम लोग उस्मान गनी के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे? चलेंगे ना। शहद के दरम लगे हुए थे। एक आदमी को जरूरत पड़ी शहद की, तो किसी ने कहा कि उस्मान गनी का ऊंट जा रहा है, उस पर शहद लदा हुआ। एक छोटी सी बच्ची लाके 200 रुपया दी है, रोजी नाम की बच्ची है। तो वो आदमी जाके कहता है कि मुझे शहद चाहिए, मुझे शहद चाहिए। तो उस्मान गनी ने अपने गुलाम से कहा शहद निकाल के दे दो। तो गुलाम ने कहा तवज्जो दीजिएगा, गुलाम ने कहा कि अगर हम शहद निकाल के दे देंगे तो ऊंट पर दोनों शहद बंधे हैं, उसको खोलेंगे तो रोकेंगे कैसे? और निकाल के देंगे तो एक शहद से कुछ कम हो जाएगा तो बैलेंस कैसे बरकरार रहेगा? एक कम हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो फिर ऊंट पर रुकेगा कैसे? तो उस्मान गनी ने कहा ऐसा कर दोनों दे दे, दोनों टराम दे दो। सुभान अल्लाह। तो गुलाम ने कहा हुजूर जब दोनों दे देंगे तो ले कैसे जाएगा ये लेके कैसे जाएगा? तो उस्मान गनी ने कहा डरम के साथ में ऊंट भी दे दो।
अल्लाह सुभान अल्लाह वाह बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस उस गुलाम ने फौरन दे दिया, फौरन दे दिया। तो उस्मान गनी ने कहा तुमने तीसरा सवाल नहीं पूछा कि ऊंट चरा नहीं पाता, ऊंट हाँक नहीं पाता तो ऊंट कैसे लेके जाएगा, ये क्यों नहीं पूछा था तुमने? तो कहा हुजूर इसलिए नहीं पूछा, अगर मैं पूछता ना तो आप क्या कहते, तुम भी चले जाओ साथ में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम भी चले जाओ साथ में, तो आप जैसा आका कौन मिलेगा जी। इसलिए मैंने वो सवाल नहीं किया। अब उस्मान गनी 12 साल तक खिलाफत करते रहे। उस्मान गनी जामिउल कुरान है, सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जामिउल कुरान है, कुरान को जमा करने वाले, जी कुरान को फैलाने वाले। जी कुरान तो जमा करवाया था सिद्दीक अकबर ने। जब एक जंग में 500 हाफिज शहीद हो गए तो उमर बिन खत्ताब ने आके उस सिद्दीक अकबर से कहा जंग हो रही है और हाफिज दुनिया से जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुरान खत्म हो जाए, तो कुरान को जमा कराया जाए। सिद्दीक अकबर ने कहा वो काम हम कैसे करें जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। उमर बिन खत्ताब ने कहा यह काम अच्छा करना चाहिए। सिद्दीक अकबर ने सहाबा में से 3 सहाबा को दिया हुक्म कि कुरान मुकद्दस जमा करो और एक एक आयत पर 2-2 गवाह लाओ। इस तरीके से कुरान मुकद्दस की आयत को किताबी शक्ल में जमा किया गया। जी 2 साल के बाद में सिद्दीक अकबर का इसाल हो गया, खलीफा उमर बिन खत्ताब बन गए। जब खलीफा उमर बिन खत्ताब बन गए तो उनके पास में कुरान आया, लेकिन एक ही रहा। आपके ज़माने में इस्लाम बहुत फैला, उनको फुर्सत नहीं मिल पाई। अब उसके बाद में जब उनका विसाल हुआ तो कुरान मुकद्दसा हजरत हफ्सा जो आपकी साहबजादी हैं और अल्लाह के रसूल की बीवी हैं और हम तमामी मुसलमानों की माँ हैं, जी उनके पास में कुरान मुकद्दस आया। उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में इस्लाम और फैला। अब लोगों ने मांगना शुरू कर दिया कि कुरान यहाँ भेजा जाए, मिस्र से यहाँ भेजा जाए, ईरान से यहाँ भेजा जाए, अज़रबैजान से हुक्म आ रहा था कि यहाँ भेजा जाए। अब एक कुरान को कहाँ भेजा जाए? तो उस्मान गनी ने उस एक कुरान से 7 नुस्खे करवाए। सुभान अल्लाह। एक कुरान के 7 नकलें करवाई और पारे अलग करवाए, सूरत अलग करवाया। इस तरीके से कुरान मुकद्दस पर काम करके 7 नुस्खों को लिखवा के जो असली नुस्खा था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के पास में भेज दिया और 7 कुरान को 7 जगह भेज दिया। 7 से 7,000, 7 लाख, 7 अरब, ये पूरी दुनिया में जो आज कुरान हर मस्जिद में, हर घर में मौजूद है, बोल तो उस्मान गनी का सदका है। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस्मान गनी का सदका है। गुलाम भाई 1000। और ये सदका कुरान का ऐसा मिला कि मैदान महशर में जिसकी शहादत बद्र में हुई होगी तो बद्र का मैदान देगा गवाही, उहद में शहादत हुई होगी तो उहद का मैदान, खंदक में शहादत तो खंदक का मैदान, खैबर में शहादत तो खैबर का मैदान। दुनिया के जिस खित्ते में उसकी शहादत हुई होगी वो मैदान उसके हक में गवाही देगा। लेकिन कुर्बान जाइए, उस्मान गनी की शहादत की गवाही बद्र नहीं, उहद नहीं, खंदक नहीं, खैबर नहीं देगा तो अल्लाह का कुरान देगा। उस्मान गनी की शहादत हुई थी तो उस्मान गनी कुरान मुकद्दसा की आयत मुबारक पढ़ रहे थे। पहला पारा खुला था, इरशाद था फसयक्फिकहुमुल्लाह। ये आयत मुबारक पर उस्मान गनी का खून गिरा था और उस्मान गनी की शहादत हो गई थी। उसके बाद में एक आयत मुबारक सिबगतुल्लाहि व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह का रंग और अल्लाह के रंग से कौन सा बेहतर रंग होता है? क्या पता चला? सबसे बेहतरीन रंग अल्लाह का होता है। उस्मान गनी की जब शहादत हुई तो आदमी कूद गए थे आपके घर में और आप रोजे से थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, आपके खून के कतरात कुरान मुकद्दसा के सफात पर पड़े थे। मैदान महशर में बद्र नहीं, उहद नहीं, खंदक नहीं, अगर शहादत की गवाही देगा तो अल्लाह का कुरान देगा। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये कुरान का फैजान है, ये कुरान का इकराम है और ये कुरान मुकद्दसा की खिदमत है कि मैदान महशर में
उस्मान गनी की शहादत की गवाही कुरान मुक़द्दस देगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सबको उस्मान गनी जैसी दौलत अता फरमाए, उस्मान गनी जैसे आदत अता फरमाए, उस्मान गनी जैसी नियत अता फरमाए। दौलत दे तो उस्मान गनी जैसी नियत भी अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ